नमः संस्कृताय साथियों। आइए आज हम लोग अष्टमः पाठ पढ़ते हैं त्रिवर्णः ध्वजा। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था सप्तमः पाठः सिद्धिदायकः न संकल्पः सिद्धिदायकः, और आज हम लोग अष्टमः पाठ पढ़ेंगे त्रिवर्णः ध्वजा। तो मित्रों, आप सब कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, रेडी हो जाइए। तो ये मित्रों रहा आपका अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। ध्वजा भी आप जान रहे हैं और त्रिवर्णा भी जान रहे हैं आप। तो ध्वजा में 3 रंग होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए लिखा यहाँ केचन बालका। देखिए यहाँ जो चन है ना, चित और चन तो प्रत्यय होता है, कह को के पुल्लिंग बहुवचन में बनता है। जब के साथ चन प्रत्यय लगा देंगे तो केचन बन जाएगा, ठीक है। तो केचन बालका का मैंने कुछ लड़के, केचन बालका अर्थात कुछ लड़के, ठीक है। और काश्च बालिका, काश्चन, देखिए चित चन हमने कहा ना, देखिए यहाँ काश्चन, यहाँ भी चांद पड़ते हैं और केचन में भी, काचन में भी काश्चन मतलब भी वही हुआ, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, बोल रहे हैं बालिकाश्च, है ना, कुछ लड़के कुछ लड़कियां। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपत, उत्साह पूर्वक जाते हुए वो लोग बोलते हैं। क्या क्या बातचीत कर रहे हैं हम लोग जानेंगे। उसमें देवेश हैं, डेविड हैं, सलीम जी हैं, सुचि जी हैं, रुचि जी हैं। आइए सलीम, सुचि, रुचि और देवेश, डेविस सबको जानते हैं। देवेश कहता है डेविस से, कहता है देवेश कि अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हम सभी के विद्यालय के, या हम सबके विद्यालय के, यहाँ अस्माकम हम सब होता है, ठीक है। तो हम सब लीजिए, हमारा लीजिए, हमारे लीजिए, बात वही है। तो हमारे विद्यालय के, इस तरह अर्थ निकाल लीजिए, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे, करिष्यति। और छात्र क्या करेंगे, तो करें छात्राश्च, संधि हो गया, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। मित्रों नोट करिए, प्रोपसर्ग है, ठीक है। स्तोष्यति, स्तोष्यत, स्तोष्यन्ति, लिट लकार, प्रस्तुत करेंगे। क्या प्रस्तुत करेंगे, करें सांस्कृतिक कार्यक्रमान। कौन, छात्राएं, छात्र छात्राएं, तो यहाँ ना छात्राश्च, जो छात्र हैं वह सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति, ठीक। अंते च मोदकानी, और अंत में लास्ट में मोदकानी मैंने लड्डू, मेलिष्यन्ति, या मिलिष्यन्ति में यहाँ गलती है, लग रहा है मी म में हर्षी दिया, मेलिष्यन्ति होता है, चलिए ठीक। तो अंत में क्या होगा, लास्ट में लड्डू भी मिलेंगे। ये बात देवेश कह रहे हैं। तो डेविस कहता है, डेविस सूची से, सूचे संबोधन का है ये पद, जानासि त्वं, जानती हो क्या, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशः। डेविस कह रहा है, डेविड जो है, डेविड कह रहा है किससे, सूची से, क्या तुम जानती हो हमारे ध्वज में किस तरह का रंग है, कीदृशः, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हम लोगों का जो यह ध्वज है, यह झंडा है, यह झंडा किस तरह का है, अस्माकं ध्वजः कीदृशः। तो सूची कहती है, अरे अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णा इति। सूची क्या बोलती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः इति। हमारे देश के जो झंडा है, यह झंडा त्रिवर्ण वाला है। तो सलीम कहता है, अब सलीम कह रहा है रुचि से, रुचे संबोधन का है, ठीक है। रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, भो रुचि, या हे रुचि, या आप जैसे हिंदी में कहते हैं ना, ए रुचि, यह जो त्रिवर्ण है, ये ध्वज है, ये त्रिध्वज है,
ये त्रिवर्ण कथम, त्रिवर्ण वाला कैसे हो गया? तब रुचि समझाती है, सलीम को कहती है क्या, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। अस्मिन यहाँ सप्तमी एक वचन में, इस ध्वजे, अस्मिन ध्वजे इस ध्वज में, करें त्रय वर्ण तीन वर्ण है, अतः इसलिए त्रिवर्ण, इसीलिए त्रिवर्ण ध्वज। किम त्वमेतेषां वर्णानां नामानि जानासि? रुचि कर रही है सलीम से, क्या तुम एतेषां, तुम इन सब वर्णों के नाम जानते हो, इन तीनों वर्णों के नाम जानते हो क्या? तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? तो फिर सलीम कहता रे, केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णाः। देवेश, अब देवेश कहता अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति? हमारे ध्वज में जो ये तीन वर्ण हैं, ये तीनों वर्ण क्या सूचित करता है? यहाँ सूचयति, सूचयता, सूचयन्ति नोट करिए आप लोग। यह जो तीन वर्ण वाला ध्वज है, बोले एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, ये तीनों वर्ण क्या सूचित करते हैं, इससे क्या सूचना मिलती है? तब सलीम कहता है, सुनो सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, जो केसर वर्ण है, केसर वाला रंग, ये वाला केसरिया रंग, तो केसरिया रंग कह रहे हैं कि शौर्यस्य, शौर्यस्य माने पराक्रमस्य, और श्वेतः सत्यस्य, जो सफेद वाला है, ये सफेद वाला रंग जो दिख रहा है आप सभी को बीच वाला, बोले श्वेत वर्ण यह अस्ति, तो श्वेत सत्यस्य, सत्य के प्रतीक हैं, और हरितस्य, जो हरित वर्ण है, बोले समृद्धे सूचका सन्ति, समृद्धि के सूचक हैं। अब सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम, क्या इन वर्णों का कोई अन्य महत्व है? सूची कहती है। तब जा करके डेविड फिर कहता है, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका। क्या कर रहे हैं डेविड? क्यों नहीं, ये ध्वज के जो ऊपर स्थित जो केशर वर्ण है, त्याग का, उत्साह का, त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य माने बीच में जो स्थित श्वेत वर्ण है, सात्विकता आया, वह सात्विकता और सुचिता आया माने सुचिता का, शुद्धता का द्योतक है। अधा स्थित, जो नीचे स्थित हरित वर्ण वाला वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया द्योत का, जो नीचे स्थित जो हरित केसरी हरा रंग वाला जो है, वह वसुंधरा, इस पृथ्वी की सुषमा की जो है उर्वरता या द्योत का मने ये तो और सुशोभित करती है। इस पृथ्वी में जो हरा रंग है ना, इस पृथ्वी में जो घास फूस आदि है ना, तो इस उर्वरता का, इस पृथ्वी में जो उर्वरता है, भूमि में जो उपजाऊ बढ़ती है, जो उर्वरता अच्छी होती है, उसका द्योतक है कौन? ये हरित वर्ण। तब जो है फिर से एक नया नाम आ गया, तेजिंदरा। तेजिंदरा भी अपना मत प्रकट करते हुए सूची से का बोलता है संबोधन शब्द में, ए सूचे, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजंदिरा का सोचे, ये ध्वज के बीच में एक नील वर्ण वाला चक्र जो दिख रहे हो, नील वर्ण चक्रम वर्तते, माने ध्वज के बीच में नीला चक्र भी है, नील वर्ण का, नीले रंग का चक्र है। सूची कहती है, आम आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, या तो अशोक चक्र कहे जाते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, या तो एतत् मतलब यह, एतत् अर्थात चक्रम, यह जो चक्र है वो प्रगति का, प्रगति यहाँ षष्ठी एक वचन, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ है अशोक स्तंभ अस्ति, वाराणसी के, बनारस के बगल में जो सारनाथ है, कहें सारनाथ में तो अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतद् गृहीतम्, वहीं से यह ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है अब, तो प्रणव क्या कह रहा है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में
24 तीलियां हैं। आराह मतलब वही जो 24 डंडिल रहता है ना, वही 24 हैं मेरी। अब मेरी क्या, मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां द्वाविंशति जुलाई सप्तचत्वारिंशत् अधिक नवदशशततमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी का कहना है कि भारत की जो भारत संविधान सभा में 1947 ईस्वी को का 22 जुलाई 1947 को समग्रतया अर्थात समग्र रूप से इस ध्वज का जो है स्वीकृति इस प्रदान हुई थी। ध्वज को कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आप सब नोट करें मित्रों। आगे आइए फिर तेजंदिर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। कह रहे कि हम लोगों का यह जो तीन वर्णों वाला यह जो ध्वज है यह स्वाधीनता का और बोले राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं इसीलिए बोले स्वतंत्रता दिवसी गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिन में और गणतंत्र के दिन में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वजा का जो है उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। अर्थात इस झंडा का जो झंडोत्तोलन होता है इस ध्वज का, वह बहुत ही अच्छी प्रकार से एकदम समारोह पूर्वकम भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, है ना, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः। और क्या बोले, जयतु भारतम, या ध्वजा का भी जय हो और भारत का भी जय हो। मित्रों आइए शब्दार्थ को देखते हैं। त्रिवर्णा ध्वजा का अर्थ होता है तीन रंगों वाला झंडा, जिसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं। और संलपंति मैंने वार्तालाप करते हैं, प्रस्तोष्यंति मैंने प्रस्तुत करेंगे, मोदकारी मैंने लड्डू, और ऊर्जस्विता मैंने ऊर्जा की, आराह मैंने तीलियां। ये जो झंडे में जो चतुर्विंशति जो आराह दिख रहा है ये तीलियां हैं। कितने होते हैं, 24 तीलियां। उत्तोलन मतलब मित्रों ऊपर उठाना या फहराना। आइए हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं, अभ्यास प्रश्न को देखते हैं मित्रों। तो जी हाँ, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अब आपको आम और न इसको लिखना है, तो सही होगा आम, नहीं होगा तो न। तो आप लोग जान रहे हैं यहाँ आम हो जाएगा, आम लिखिए आप लोग, भरिए। अब क्या हो गया, आइए ख नंबर में यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, आप लोग भरते रहिएगा। क नंबर यहाँ कर दिए, इसके नीचे आइए ख। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक। क्या ध्वज में जो हरित वर्ण है क्या यह शांति का प्रतीक है मित्रों? आप सब भी देख लीजिए क्या है। तो मित्रों देख लिया आप लोग। तो सबसे पहले आप क्या भर दिए, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। आम, ठीक है, ध्वज में 3 वर्ण होता है, हो गया। उसके बाद ख नंबर में ध्वजे हरित वर्ण शांति। अरे हरित वर्ण जो है हरा वर्ण समृद्धि का प्रतीक है, तो यहाँ न कर दीजिए। ग नंबर बोले ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचका। जो केसर वर्ण है यह पराक्रम को सूचित करता है, एकदम सही है, आम, आम लिखिए। घ नंबर चक्रे त्रिंशत अराह, क्या इस चक्र में 30 तिलियां हैं, तो न। ग नंबर देखिए, कह रहे हैं चक्रम प्रगते द्योतकम, यह चक्र जो है प्रगति का द्योतक है, एकदम सही, आम मित्रों। इस प्रकार से यह 1 नंबर हमने देख लिया हम लोगों ने। अब आइए हम लोग चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर देखिए मित्र, अब 2 नंबर में कहा अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचनम च लिखता। विभक्ति और वचन लिखना है मित्र, जैसे त्रयाणम में है ना षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उसी तरह यहाँ जो समृद्धे है ये किस विभक्ति में है, तो जो समृद्धे है ये भी षष्ठी है मित्रों, याद रखिए षष्ठी में ही बनता है समृद्धे। तो षष्ठी एक वचनम लिख दीजिए, एक वचनम।
दूसरा क्या है मित्रों, वर्णानाम। वर्णानाम षष्ठी बहुवचन है, लिख लीजिए आप लोग, षष्ठी बहुवचनम। आइए, उत्साहस्य, ये षष्ठी एक वचन है मित्र, तो लिख दीजिए षष्ठी एक वचनम। इसके बाद क्या है, नागरिकई ही, है ना, नागरिकई में तृतीया बहुवचन है। जैसे रामई होता है ना, रामई फलई, उसी तरह तृतीया एक वचनम। उसके बाद सात्विकताया, ये तो षष्ठी है मित्रों, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, सात्विकताया, है ना, षष्ठी। मैं यहाँ लिखता हूँ, बीच में लिखता हूँ, ठीक है, सात्विकताया, इसको देखिए यहाँ लिख रहा हूँ बीच में, षष्ठी एक वचनम। ये हो गया सात्विकताया। प्राणा, उसके बाद है प्राणानाम, ये षष्ठी बहुवचन है मित्रों, आप देख लीजिए, लिख लीजिए षष्ठी बहुवचनम। और क्या है मित्रों, सभायाम, तो ये सप्तमी एक वचन, सभा का सभायाम, सप्तमी बहु एक वचनम, एक वचनम। इस प्रकार से दूसरा हो गया। तीसरे में आइए, बोले अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हम लोगों के ध्वज में कितने वर्ण हैं, तो लिख दीजिए त्रयः वर्णा। कौन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों, त्रयः वर्णा। एक पद में कहा है तो बस त्रय लिखिए। कौन नंबर हो गया। अब मित्रों ये ख नंबर देखिए, त्रिवर्णे क्या लिखा है, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक कह वर्ण, तो केसर वर्ण, पराक्रम के जो सूचक हैं। ठीक, ग नंबर में, ग नंबर क्या लिखा है, अशोक चक्र, देखने दीजिए क्या लिखा है, अशोक चक्र, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम, जो अशोक चक्र है मित्रों, किसका द्योतक है, तो हम बताए उसमें लिखा हुआ था ना प्रगते, लिख दीजिए प्रगति। 6 नंबर, अरे घ नंबर, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम हो गया घ। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, अच्छा ये हो जाएगा प्रगते। ओ, त्रिवर्ण जो ध्वज है मित्रों, ध्वज के बारे में पूछ रहा है, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, जो घ नंबर पूछ रहा है मित्रों, इसको आप जान ही रहे हैं कि जो ये तीन वर्ण वाला ध्वज है, ये हमारी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो यहाँ लिख दीजिए स्वतंत्रता या, और क्या बोले, राष्ट्रीय गौरवस्य, च लगा दीजिए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अब हम लोग 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर जाने से पहले हम थोड़ा सा राष्ट्र गौरव में, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रीय न, राष्ट्र गौरवस्य, ठीक है, राष्ट्र लिख लीजिए आप, राष्ट्र गौरवस्य। आइए हम 4 नंबर देखते हैं। एक पदे न उत्तर, तो एक ही पद में उत्तर देना है। कार्य अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक, तो श्वेत वर्ण तो सत्य का सूचक है, आप यहाँ लिख दीजिए सत्यस्य। ठीक है, ख नंबर में प्रश्न देखिए क्या है, आइए यहाँ, ये यहाँ देखिए ख नंबर, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, सारनाथे, सारनाथ में मित्र अशोक स्तंभ है, लिख लीजिए आप लोग सारनाथ है। तो मित्रों आप लोगों में से बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो सारनाथ गए भी होंगे, तो ख नंबर में जो पूछा ना अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, लिखिए ना आप लोग सारनाथ है। ग नंबर आइए, त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, तो स्वतंत्रता दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस। इस तरह से मित्रों आप लोग लिखते चले, नोट करते चले। आगे चलेंगे मित्रों, इसके बाद क्या है प्रश्न, अशोक चक्रे कति आराह सन्ति, पहले इसको लिख लीजिए, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस से च हो गया। घ नंबर, अशोक चक्र दी, हाँ चतुर्विंशति लिखिए, चतुर्विंशति।
24। आइए अब 5वें नंबर पे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जी हाँ, जो रेखांकित पद है मित्रों, उसी के आधार पे आप लोगों को प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ है ना त्रिवर्ण ध्वजा, यदि ये पुल्लिंग है और एक वचन में है तो आप कह लिखिए, है ना, कह विषय विजयी भवती। दूसरे में प्रमादम वयम न कुर्याम लिखा है, स्वधर्मात् तो किम वयम न कुर्याम, किम कर दीजिए। फिर ग नंबर में आइए, ग नंबर में एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे, सद्बुद्धि शब्द है मित्रों, तो कस्य सत्फलम, कस्य कर दीजिए। ठीक है, पुल्लिंग में कस्य होता है और स्त्रीलिंग में कस्या। एक बात मित्रों, आपको एक बात याद रखना है, पुल्लिंग में कस्य होता है किंतु स्त्रीलिंग में कस्या। बुद्धि शब्द यदि हम स्त्रीलिंग में, बुद्धि स्त्रीलिंग में चलता है, सद्बुद्धि है ना, तो कस्या प्रश्न में बना देंगे। घर नंबर पूछा शत्रुणाम समक्षम विजया सुनिश्चिता, विजया कह रहा है सुनिश्चिता। केशाम शत्रुणाम है ना, तो किम शब्द का षष्ठी, एक वचन नहीं बहुवचन में केशाम, है ना। आइए घ हो गया, अब चलते हैं हम लोग सीधा 6 नंबर। बोला उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। जी हाँ मित्रों, रिक्त स्थान भरना है आप सभी को। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। तो क्या क्या है रिक्त स्थान में, देखते हैं। ये बीच में क्या आ गया, रुकिए। चलते हैं हम लोग सीधा 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में लिखा है शब्दाः विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचन। जैसे पट्टिका, तो विभक्ति क्या है इसमें, षष्ठी। वचन क्या है, एक वचन। द्विवचन में पट्टिकयो, बहुवचन में पट्टिका नाम। ठीक है मित्रों, आइए अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति में लिखना है तो अग्निशिखायाम। उसके बाद क्या हो जाएगा, अग्निशिखयो, लता लतायाम लतयो, तो लिखिए अग्निशिखयो। और बहुवचन में अग्निशिखासु, अग्निशिखासु। इसी तरह मित्रों ये आप आइए, यहाँ सभा है चतुर्थी एक वचन में, तो क्या हो जाएगा मित्रों, सभायै। यहाँ लिखिए पहले सभायै, सभायै, सभायै सभाभ्याम, और चतुर्थी बहुवचन में सभाभ्य, ये हो जाएगा सभाभ्य। सही से लिख लीजिए आप लोग। आगे यहाँ अहिंसा शब्द है मित्रों, अहिंसा का पूछ रहा है, अहिंसा का द्वितीय में क्या होगा, अहिंसाम। द्विवचन में अहिंसाम, फिर अहिंसाम अहिंसे, अहिंसा अहिंसे होता है ना, तो अहिंसाम अहिंसे। और बहुवचन में अहिंसा, क्या हो जाएगा, अहिंसा। यहीं पे लिख देते हैं इसी जगह, अहिंसा विसर्ग दीजिएगा। सफलता शब्द है, ठीक है, सफलता का क्या हो जाएगा, पंचमी में सफलता या, सफलता या, सफलताभ्याम सफलताभ्य, सफलताभ्य। सूचिका का तृतीय एक वचन में मित्रों सूचिकया हो गया, सूचिकया सूचिकाभ्याम। ठीक है, और बहुवचन में सूचिकाभ्य। तो मित्रों इस प्रकार से यह आपका जो है 6 नंबर जो है भर गया रिक्त स्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। या मित्रों अब हम लोग 6 नंबर से आगे बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत केशर वर्ण, तो सीधा मिलाना है आप लोगों को मित्रों। केशर वर्ण स्वे स्वर यस्य हो जाएगा। हरा वर्ण किसका है, जी हाँ मित्रों हरा, बताइए आप लोग, हरित वर्ण सुषमाया, ये इसीलिए हरा में लिया हूं, हरा ये बढ़िया से लिखता हूं। ठीक है, सुषमाया होगा। सुषमाया उर्वरताया च। अशोक चक्र, मित्रों ध्यान से देखना है, अशोक चक्र कह रहा है, अशोक चक्र जो ध्वजा है इसको आप लोग देखिए।
अब आइए मित्र, हम लोग देखते हैं अशोक चक्रम पूछा है ना, अशोक चक्रम। तो अशोक चक्रम क्या होगा? अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य, ये और त्रिवर्ण ध्वजा कहता है स्वाधीनताया और राष्ट्रीय गौरवस्य प्रतीका। ठीक है। और ये त्रिवर्ण ध्वज का जो स्वीकरण किस लिए स्वीकृति मिली इसको, क्यों, कब कहा? 22 जुलाई को इसकी स्वीकरणम जो है स्वीकृति 22 जुलाई 1947 को। तो इस तरह से मित्रों यह आपका जो त्रिवर्ण ध्वजा है यह समाप्त होता है। और अब हम लोग मित्रों इसके बाद हम लोग 9वां पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी मित्र अभी तक शुरू से नहीं देख रहे हैं एपिसोड को, तो आप शुरू से देखें एपिसोड को, अर्थात एपिसोड कहने का मतलब है आप प्रत्येक भाग को देखें। रुचिरा प्रथम भाग को भी आप पढ़ें अच्छे से, और उसमें प्रश्न उत्तर एकदम अच्छे से आप जानते रहें, क्योंकि जब आप आज प्रश्न उत्तर जाने रहेंगे तो कल आपको बच्चों को पढ़ाने में असुविधा महसूस नहीं होगी, कोई असुविधाएं नहीं होगी। इसलिए आप अवश्य सभी चैप्टर को पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में पढ़ें, मगर अवश्य पढ़ें। यह 8वां पाठा है। इसके बाद अब हम 9वां पाठा पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे पहले जो पढ़ाया गया अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक भेज रहा हूं, ताकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी वहां पता कर सकते हैं। और मित्रों अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करते हुए आप वहाँ जो है ऑल में जो है सेलेक्ट कर देंगे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। साथियों आपको यह समझ में आया हो अवश्य आप लाइक करें, लाइक करने से चूके नहीं। जितने भी विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, चाहे वह KVS के भावी शिक्षक गण हो, विद्यार्थी लोग हो, सभी के लिए यह वीडियो है। सभी स्वतंत्र हैं और सभी लोग लाइक करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।